स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, लेट फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन epimorphism from G to G dash. Then A part है इसका, the kernel K is equal to kernel of phi is normal subgroup of G. सेकंड पार्ट है the factor group G quotient K is आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। पहले पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि जो कर्नल ऑफ फाई है जिसको हमने के लिखा है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जो फैक्टर ग्रुप है जी क्वोशेंट के ये आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। और मैपिंग हमने कौन सी डिफाइन की है, फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में देखें, ए पार्ट है, इसको प्रूफ करते हैं। इफ़ के इज़ कर्नल ऑफ फाई, अगर के कर्नल ऑफ फाई है देन हम दो एलिमेंट्स लेंगे K1 K2 बिलोंग्स टू K। देन फिर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे फाई ऑफ K1 विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ K2। मीन हमने K1 के ऊपर भी मैपिंग अप्लाई की और K2 के ऊपर भी मैपिंग अप्लाई की, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा ई डैश। और ये किसका एलिमेंट आएगा, जी डैश का। देखें हमने K1 और K2 जो लिए हैं वो किससे लिए हैं, K से लिए हैं, और ये सब ग्रुप है किसका, जी का। तो हमने यहाँ से एलिमेंट लिए, जब उनके ऊपर हमने मैपिंग अप्लाई की तो आंसर किस में आएगा, जी डैश में आएगा। और हम कर्नल के एलिमेंट ले रहे हैं तो फिर जी का, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो वो हमने ले लिया फाई ऑफ K1 फाई ऑफ K2 विच इज़ इक्वल टू ई डैश। अब ये भी हमें गिवन है कि जो मैपिंग है वो क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। अगर वो एपीमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी होगी और सर्जेक्टिव भी होगी, मीन ऑन टू भी होगी। तो अब हम होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखें हेंस फाई ऑफ K1 K2 इनवर्स विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ K1 डॉट फाई ऑफ K2 इनवर्स विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ K1, और इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ K2 होल इनवर्स में। अब इनका आंसर क्या आएगा, फाई ऑफ K1 का हमें पता है किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, और फाई ऑफ K2 भी क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा और ये भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटीज आपस में मल्टीपल हो रही हैं तो भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। सो हम लिख सकते हैं K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K, क्योंकि K हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ फाई है, और इसमें कौन से होते हैं एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। एंड K इज़ अ सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप भी है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिएगा, आल्सो फॉर ईच K बिलोंग्स टू कैपिटल K, मीन जो हमारे पास कर्नल ऑफ फाई है उसका एलिमेंट लिया है, एंड एक हमने एलिमेंट ले लिया है ग्रुप का। देन
अब देखें हम मैपिंग इस तरह से अप्लाई करेंगे, फाई ऑफ जी के जी इनवर्स, तो किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ जी, फाई ऑफ के और फाई ऑफ जी इनवर्स। क्योंकि मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फाई ऑफ जी। अब ये हमें पता है कि फाई ऑफ के किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, और ये आएगा फाई ऑफ जी इनवर्स। तो देखें फाई ऑफ जी है, ये फाई ऑफ जी इनवर्स है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीपल हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने मैपिंग किसके ऊपर अप्लाई की, एलिमेंट क्या था, जी के जी इनवर्स। जब इसके ऊपर हमने मैपिंग अप्लाई की है तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, ई डैश में, और ई डैश किसका एलिमेंट है, जी डैश का। ठीक है, तो ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आ रहा है जी डैश का, तो इसका मतलब फिर ये किसको बिलोंग करेंगे, कर्नल को। 10 जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये फिर कर्नल में बिलोंग कर गए। फॉर एनी के बिलोंग्स टू के एंड जी बिलोंग टू जी, हेंस ये फिर किसकी डेफिनेशन बन गई, के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, तो यही चीज़ हमने पहले पार्ट में प्रूफ करनी थी। अब देखिए हमने नेक्स्ट प्रूफ करना है सेकंड पार्ट, जो इसका बी पार्ट है, उसमें हमने क्या प्रूफ करना है, द फैक्टर ग्रुप जी कोशेंट के इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन अ मैपिंग हमने किस तरह से डिफ़ाइन की, साइज अ मैपिंग फ्रॉम जी कोशेंट के टू जी डैश एज और जी के बिलोंग्स टू जी कोशेंट के। ये हमने एक एलिमेंट लिया है किससे, फैक्टर ग्रुप में से, वही डिफ़ाइन, और हमने ये मैपिंग डिफ़ाइन किस तरह से की है, साई ऑफ जी के विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ जी। देखें ये हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है कोशेंट ग्रुप से जी डैश में। ठीक है, तो हमने कोई एलिमेंट लिया इसका, जब हम इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जी डैश में। और जी डैश में कब आंसर आएगा, वो हमने पहले मैपिंग जो डिफ़ाइन की हुई थी, वो मैपिंग हमारी फाई थी, जो कहाँ से कहाँ तक थी, जी से जी डैश में। मीन जब हम जी जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, ग्रुप जी का। अब इसके ऊपर जब हम फाई अप्लाई करेंगे तो आंसर किसका आएगा, जी डैश का, तो वही मैंने लिख दिया फाई ऑफ जी, तो ये फिर किसका आंसर आएगा, जी डैश का आएगा। अब नेक्स्ट देखें, एज साई इज सब्जेक्टिव, मीन ये ऑन टू है, बिकॉज ईच जी डैश इज इक्वल टू फाई ऑफ जी, मीन हर जी के लिए कोई ना कोई इसका परिमेय जी डैश के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, इज इमेज ऑफ जी के बिलोंग्स टू जी कोशेंट के, कौन सी मैपिंग के अंडर है, अंडर मैपिंग साई, ये चीज़ होगी। अब देखें मोर ओवर हमने क्या किया, साई ऑफ जी के विच इज़ इक्वल टू साई ऑफ जी वन के, हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, जी एलिमेंट लिया और यहाँ पर हमने कौन सा एलिमेंट लिया, जी वन के एलिमेंट लिया। तो अब देखें नेक्स्ट, देन फाई ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ जी वन, क्योंकि देखें हमने डिफ़ाइन किस तरह से की है मैपिंग, कि जब हम कोशेंट ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं जी के, उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो किस टाइप का आंसर आता है, फाई ऑफ जी टाइप का। तो मैंने यहाँ पर फाई ऑफ जी के लिखा, तो इसका आंसर किस टाइप का आएगा, फाई ऑफ जी का, वो लिख दिया। और यहाँ पर मैंने जी वन लिया है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, जी वन लगा दिया। फाई ऑफ जी वन के होगा, साई ऑफ जी वन के होगा, तो हमारे पास आंसर किस टाइप का आएगा, फाई ऑफ जी वन, वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये मैपिंग जो है कौन सी मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म तो होगी, तो हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी इनवर्स फाई ऑफ जी वन, इसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी।
क्योंकि ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब नेक्स्ट देखें 10 जी इन्वर्स G1 बिलोंग्स टू के, क्योंकि जब इनके ऊपर मैपिंग अप्लाई हुई तो आंसर क्या आ रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था G डैश का, तो फिर ये कर्नल में बिलोंग कर गया। दैट इज़ G1 बिलोंग टू GK बट G1 बिलोंग टू G1K। तो G1 GK में भी है और G1K में भी है, तो हम लिख सकते हैं GK इज़ इक्वल टू G1K। तो इससे क्या बात प्रूफ होगी, साई इज़ इंजेक्टिव। देखें हमारे पास इस तरह से था, हमने मैपिंग अप्लाई की थी एलिमेंट GK के ऊपर विच इज़ इक्वल टू साई ऑफ G1K। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्वल हैं आपस में तो GK किसके इक्वल आना चाहिए, G1K के, तभी वो क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या हमने प्रूफ करना है, 1 1 तो प्रूफ कर दिया। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, इसको ऑन टू भी हमने प्रूफ कर दिया, 1 1 भी प्रूफ कर दिया। तो अब एक चीज़ रहेगी होमोमॉर्फिज्म। अगर हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है G कोशेंट के, ये फिर आइसोमॉर्फिक होगा G डैश के ऊपर। और जो मैपिंग हमने ली है साइज ऑफ मैपिंग फ्रॉम G कोशेंट K टू G डैश, वो क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो देखिए अब होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। टू सी दैट साइज होमोमॉर्फिज्म लेट G के दो एलिमेंट ले लेते हैं, G1K बिलोंग्स टू कोशेंट ग्रुप। तो इसके हमने दो एलिमेंट लिए, देन हम मैपिंग इस तरह से अप्लाई करते हैं GK G1K विच इज़ इक्वल टू साई ऑफ G1K आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमने किस तरह से डिफ़ाइन की हुई है कि आंसर इसमें किस में आता है, 5 में, तो इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ G1। फर्दर इसको लिखेंगे फाई ऑफ G डॉट फाई ऑफ G1, क्योंकि ये हमारे पास जो फाई ऑफ G1 है ये क्या है, हमारे पास फाई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म है तो हम इनको इंडिविजुअल राइट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अब फाई ऑफ G हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया है, साई ऑफ G के, और ये वाला फाई ऑफ G किसके इक्वल आएगा, साई ऑफ G1K। ये हमारे पास G1 है। तो प्रूफ हो गया, हेंस साई इज आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन G कोशेंट K and G डैश।